तो 1 जून 2025 एक ऐसी तारीख बन गई जिसे इतिहास शायद नए पर्ल हार्बर के तौर पर याद रखे। यूक्रेन ने ऑपरेशन वेब के रूस में जमकर तांडव मचाया है। यूक्रेन के इस ऑपरेशन ने और रूस के 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। बम बरसाने वाले 40 विमान तबाह कर दिए हैं। बहुत बड़ी तबाही मचाई गई है यूक्रेन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को घर में घुसकर पीटा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, तबाही भयंकर। ट्रक से निकले ड्रोन, ध्वस्त रूसी बॉम्बर्स। ड्रोनों का जखीरा रूस को घर में मारा। यूक्रेन के साथ जंग में अभी तक रूस बाजी मार रहा था। एक के बाद एक बड़े हमले और बड़ी तबाही मचा रहा था। पुतिन की सेना अपराजित यूक्रेन को चोट पर चोट दे रही थी, लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा वार किया जिसकी चोट से पुतिन अब स्तब्ध नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले में कम से कम 40 बम बरसाने वाले बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। ये 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ सबसे भयानक हमला है। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा बमवर्षक बेड़ा जलकर राख हो गया। रूस के अंदर 4 एयरबेस के पास ट्रकों से ड्रोन दागे गए, जिनमें ओलेन्या एयरबेस, बेलाया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस, डाइगिलेवो एयरबेस ध्वस्त हो गए। तो Tu-95 और 1AN-12 तबाह हो गए और $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। रूस में तबाही ऐसी बरसी जो पहले कभी ना हुई। हालात ये थे कि यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ लक्ष्य ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ मिशन को अंजाम दिया गया। SBU का स्पेशल ऑपरेशन, ट्रक में छुपाकर लाए गए ड्रोन, 5 हवाई अड्डों पर हमला, बमवर्षक बेड़ा खाक, कई किलोमीटर अंदर हमला किया गया। 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से लेकर रूस के भीतर ही छिपे ठिकानों से टारगेट करना आसान नहीं था, लेकिन ड्रोन को एयरबेस की हवाई पट्टियों और विमान खड़े होने वाले इलाकों पर भेजा गया। इंजन, विंग और हथियार स्टेशनों को सटीक निशाना बनाया गया। रूस में कदर मचाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रूस के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट पर भी बड़ा हमला किया गया। रूस के सेवेरोमोर्स्क में विस्फोट ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, जो परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों का भंडार पोर्ट है। ये बैरेंट्स सागर के पास कोला खाड़ी में रूसी उत्तरी बेड़े का मुख्य अड्डा है। यहाँ रूस की 2/3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें यासेन, ऑस्कर 2, सिएरा 2 और विशेष उद्देश्य वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। अब सवाल ये कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर इतना घुस कैसे गए? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कहां था? रूस इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया? इन सारे सवालों के जवाब हैं यूक्रेन की 1.5 साल की तैयारी। यूक्रेन ने इस बार ड्रोन को सीमा के पार से नहीं भेजा, बल्कि रूस के अंदर से ही इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन का यह मिशन अपने हथियार से लैस ड्रोन को ट्रक के जरिए रूस में भेजना था और फिर हमले को अंजाम देना था, जिसमें यूक्रेन सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर हमला, 5 रूसी एयरबेस जो है उनको ध्वस्त किया गया। हमले में 40 बॉम्बर तबाह किए गए हैं। यूक्रेन पर रूस का पलटवार और माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल की ये तैयारी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने इस तरीके से निशाना बनाया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो Tu-22 बमवर्षक विमान थे उन्हीं को निशाना बनाया गया, क्योंकि इसी से रूस लगातार अटैक जो है यूक्रेन पर किया करता था। अक्सर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले रूस इसी से करता था और इसीलिए इन्हीं को निशाना बनाया गया है। एयरबेस जिनको तबाह किया गया है। बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से ट्रक के अंदर रखकर इनको अंदर पहुंचाया गया, घर में घुसकर रूस के एयरबेस को तबाह किया गया। तो 3 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के, लेकिन इन 3 सालों में पहली बार है कि यूक्रेन ने घर में घुसकर रूस को पीटा है। 5 एयरबेस तबाह कर दिए, 40 बॉम्बर तबाह कर दिए। जाहिर है रूस बौखलाया हुआ है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है? ये रिपोर्ट दी। क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये 2 तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। सीजफायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और रूस ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। 1945 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। जो गलती जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी, वही गलती आज यूक्रेन ने रूस पर हमला करके कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है। रूस के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। रूस के प्योत्र वेलेकी वॉरशिप से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। रूस की परमाणु क्षमता, FAS के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार, 4,380 हथियार हरदम तैयार रहते हैं, 1,710 रणनीतिक हथियार तैयार हैं, 870 जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 200 भारी बम वर्षक विमानों में है। रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है और वो जब चाहे परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। रूस सैनिक 29 लाख, यूक्रेन 11 लाख, लड़ाकू विमान 1511, यूक्रेन 98, टैंक रूस के पास 12,240, यूक्रेन के पास टैंक की संख्या 2,596, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,112, यूक्रेन के पास 12,303, तोपखाना रूस के पास 7,571, यूक्रेन के पास 2,040। चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने परमाणु बम से हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसके बाद यूक्रेन के हमले का रूस ने करारा जवाब दिया है। देखिए किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, ये अब आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो हमला हुआ है 40 किस तरीके से काफी लंबा ये युद्ध चला है और इस युद्ध में सबसे बड़ी सफलता यूक्रेन को अब हाथ लगी है। रूस का यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर यह घातक हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हुई है, वहीं आपको बता दें 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। जब यूक्रेन की तरफ से ये भीषण हमला किया गया, उसके बाद रूस की तरफ से भी पलटवार किया गया। यूक्रेन पर रूसी सेना ने 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो देखिए किस तरीके से अब क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन के ऑपरेशन वेब ने रूस की चिंताएं बढ़ा दी है। इस मिशन की सफलता के पीछे भी एक लंबी कहानी है। यूक्रेन को इस चक्रव्यूह को रचने के लिए लगभग 18 महीने लगे, यानी कि करीब 1.5 साल। और इस रिपोर्ट में आप देखिए कि आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के एक प्लान ने युद्ध में पुतिन को गहरी चोट दी है। देखिए यूक्रेन का ऑपरेशन वेब। डेढ़ साल की तैयारी रूस पर भारी। यूक्रेन का यलगार। रूस के हमलों से त्रस्त यूक्रेन, जो पिछले कई महीनों से रूस पर एक बड़े हमले की तलाश में था। यूक्रेन ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जिस चक्रव्यूह की भनक भी रूस को न लग पाई। और फिर लगभग 1.5 साल की रणनीति और इस रणनीति का अंजाम ऑपरेशन वेब। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर भारी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया। जिन युद्धक विमानों ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, उन विमानों को इस ऑपरेशन ने खंडहर बना दिया। और यह हमला यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा यलगार साबित हुआ। दरअसल यूक्रेन ने बड़ी ही चालाकी से रूस के एयरबेस पर हमला बोल दिया और बम बरसाने वाले युद्धक विमानों को नष्ट कर दिया। और ये सब 1-2 या फिर 3 दिन की तैयारी में नहीं, जबकि इस हमले की प्लानिंग लगभग 1.5 साल में की गई। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छिपाकर रूस की सीमा के अंदर भेजा गया और सही समय का इंतजार किया गया। वक्त आते ही उन केबिन्स की छतें रिमोट से खोली गईं और ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। यूक्रेन के इस चक्रव्यूह को भाप भी न पाना यह तय करता है कि आने वाले वक्त में रूस ऐसे हमलों का भी तोड़ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के इस यलगार ने रूस को इस महायुद्ध में अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।